अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम इसकी जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने जो है दिए गए जितने भी नंबर्स हैं उसमें से रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करके हमने उनको सेपरेट करना है, यानी कि हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स जो हैं कौन से होते हैं। तो यहाँ से हम कुछ देख लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है रैशनल नंबर्स की। सबसे पहले रैशनल नंबर्स हैं, इनकी पहचान ये है सबसे पहली कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं, मतलब कि p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं और डिनोमिनेटर में कभी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी p/q की जगह पे कोई भी डिजिट हो सकता है और p/q जो है वो दरअसल इंटीजर्स के सेट से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें जो है हम ज़ीरो इंटीजर के सेट में ज़ीरो और प्लस माइनस के साथ सारे के सारे जो हैं डिजिट्स मौजूद होते हैं। हम इसी सेट को एक दफ़ा राइट आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी इसमें ज़ीरो भी है और इसके अलावा इसमें प्लस माइनस के साथ सारे के सारे डिजिट्स आ जाते हैं। +-2 मतलब कि और ये डॉटेड यानी कि इनका सिलसिला जारी रहता है। पी की जगह पे जो है वो ज़ीरो और इसके अलावा प्लस या माइनस के साथ कोई भी डिजिट हो सकता है, जबकि क्यू की जगह पे ज़ीरो के अलावा हर डिजिट जो है वो यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह जब कोई भी फ्रैक्शन लिखी होगी तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। हम कोई भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल -5/3 है, तो ये -5 जो है ये भी जी सेट से ही लिया गया है और 3 जो है ये भी सी सेट से ही ताल्लुक़ रखता है। तो 5 जो है वो p है और 3 जो है वो q है। तो ये दोनों जो हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर है। एक पहचान इसकी ये होगी। दूसरी पहचान, अगर वो डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हैं तो ये 2 टाइप्स के होंगे। पहले इसकी टाइप ये है कि ये टर्मिनेटिंग, जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी वो रैशनल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ऐसे डेसिमल, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम पॉइंट लगाकर ज़ीरो लगाकर जो है जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है, लेकिन पॉइंट लगाकर और ज़ीरो लगाकर जो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है और रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, तो जब आपका सिलसिला जो वो ख़त्म हो जाता है तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 0.125 है और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि लास्ट में अगर डॉट्स नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह जो जितनी भी फॉर्म्स इस तरह की होंगी तो वो सब की सब रैशनल नंबर्स होंगे, यानी कि वो डेसिमल जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो रैशनल नंबर होंगे। और जितनी भी रिकरिंग डेसिमल हैं मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो आपका सिलसिला जो है वो जारी है, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या एक डिजिट रिपीट हो रहा है या डिजिट्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी जो आपका सिलसिला जारी रहता है, तो वो रिकरिंग कहलाएंगे। तो वो भी जो है वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसकी मिसाल हम कोई सी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 0.33, ठीक है, और ये सिलसिला 3 का जारी रहे 7, ठीक है। तो ये जो है रिकरिंग है यानी रिपीटिंग है और ये भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डिजिट दिया हुआ है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, ठीक है। और अगर 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। इस तरह जो है
4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का है, इस तरह 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर 3 का है। तो इस तरह कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो ये थी रैशनल नंबर की पहचान। इरेशनल नंबर जो है उसको देख लेते हैं वो क्या होते हैं। रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ये डेसिमल फॉर्म में है तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि जो आपका सिलसिला जारी रहता है, और नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप अगर रिपीट नहीं हो रहा और इसके साथ साथ कोई नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट फॉर्म में जो है इसकी पहचान ये है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि √5 है, √14 है, √2 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो 2, 14 और 5 जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद हैं तो ये इरेशनल नंबर है। ये थी रैशनल और इरेशनल नंबर्स की पहचान। अगर हम इन के ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखेंगे तो हम अनसीन क्वेश्चन जो कि पैक्टा और SBA के पेपर्स में MCQ बनकर आते हैं तो हम इसको जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के हम पार्ट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है √5 है और 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के नीचे अंदर मौजूद है, तो इस वजह से इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 1/7 और ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। 1 जो है वो p और 7 जो है q है, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 3 है वह 2.152 और यहाँ पे जो आपका सिलसिला खत्म हो गया है, कोई डॉट्स भी नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब कि ये रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है 0.81828182। अब 81 और 82 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट 4 पार्ट्स उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है 5 है और वो है 2.751। ये टर्मिनेटिंग है, जो आप हमारे पास फाइनली आंसर आ गया है और इस वजह से ये रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो 6 है 22/7 और ये p बाई क्यू की फॉर्म में है 22p और 7 जो है वो q है, अगर इसके साथ माइनस भी होता तो भी ये रैशनल नंबर ही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है वो 7 है और ये 14 है। 14 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है 8 और फाइनली ये लास्ट पार्ट है और ये √25 है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि मुकम्मल मरबा है, किसका है, 5 का, ठीक है। तो 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। जब हम इसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसका जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फाइनली जो है वो आंसर 5 आएगा। और 5 को हम जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिंगल डिजिट दिया हो तो वो मस्ट जो है वो 1 पे डिवाइड हो रहा आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/1 और ये फॉर्म है p बाई क्यू। तो इस वजह से जो है वो रैशनल नंबर है। तो इस तरह 25 की जगह पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 4 भी आ सकता है, 16 भी, 49 भी, 36 भी, ठीक है, और 81 भी, 121 भी, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है तो वो भी रैशनल नंबर होंगे।